ही ड्रॉप्ड वन ऑफ हिज ब्रूटल एडवाइस फॉर 2026। लेकिन देखते हैं ये तुम्हारे लिए हेल्प करती है कि नहीं करती है। अब तक का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे जरूरी वीडियो आप सभी लोगों के लिए आज और आने वाले साल में। सॉफ्ट बातें नहीं, कठोर बातें, ब्रूटल बातें, सच करियर ओरिएंटेड लोगों के लिए, लड़के लड़कियां जिन्हें करियर में बहुत दूर जाना है, ये वीडियो उनके लिए। प्लीज अंत तक देखो क्योंकि जिंदगी भर दुनिया आपको अटैक करेगी, स्पेशली अगर आपको दूर जाना है तो और भी ज्यादा अटैक करेगी इस साल में। सिंपल तुम्हारा पर्पस होना चाहिए, अपने करियर, अपने गोल्स और अपने पर्पस पे काम करना। तुम्हें अपना खुद का डायरेक्शन बनाना है भाई। और खुद का डायरेक्शन कैसे आता है? खुद पे काम करके। जितना तुम खुद पे काम करोगे। रिसेंटली अभी मैं आदित्य राज कश्यप की वीडियो देख रहा था। उसने सबसे पहला पॉइंट बताया है 2026 को मास्टर करने का, इस सॉलिट्यूड। खुद के साथ रहो, अकेले रहो, सिर्फ खुद के साथ, खुद के दिमाग, खुद से बात, अपने आप से कनेक्ट। ठीक है? तो अपनी लाइफ से जब भी कोई पर्सन डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस नहीं करता ना, तो खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अपनी लाइफ के साथ अलाइन करना सबसे बड़ी चीज़ है भाई। बिल्ड योरसेल्फ इन सॉलिट्यूड एंड साइलेंस। मैंने भी अटैकिंग को समझा। जब पूरी दुनिया आपको अटैक करती है तो आपकी मेंटालिटी कैसे होनी चाहिए और उसी अटैक वाली एनर्जी को पकड़ के उसे यूज करके आगे कैसे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे आज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 2026 वीडियो। जो मैंने 10 सालों में सीखा है उन सारी चीजों के ब्रूटल ट्रूथ्स आपके सामने पेश होंगे। वन वीडियो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पॉइंट नंबर 1, 2020 से 25 सिंपल भाई, अटैक मेंटेलिटी क्या है? रोज उठो, अपना विजन बनाओ, है ना। एक विजन को टांग देने से कुछ नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता है। विजुअलाइज करो, देखो, पहले दिमाग में देखो, उसके बाद एक्शन तुरंत। नो टाइम पास, कुछ भी नहीं, नो नॉइज। मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या है ना, सब लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट कुछ नहीं है भाई, बुलशिट है, बुलशिट। उठो, जितने बजे भी उठ रहा हो, काम करो भाई। सिंपल, ये कोई मोटिवेशन नहीं है। अपना टू डू बनाओ, अपने टास्क चेक करो, काम करने जाओ भाई। लोगों से बात करना है, बात करो, बेशरम बन जाओ। मैंने एक मोस्ट ट्रूथ कम्युनिकेशन के बारे में सुना था कि जो तुम्हें करने से डर लगता है ना, उसे बार बार करो। और साइकोलॉजी में उसे कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। अपने आप को डीसेंसिटाइज करना फियर से। ठीक है? ना तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़नी है, ना तुम्हें कोई वीडियो देखनी है, तुम्हें सिर्फ एक्शन लेना है। टेक एक्शन। ठीक है? क्योंकि सच बताऊं ना, 2025, 24, 23 सबने बर्बाद किया है, जिसने भी किया हो, सिर्फ वीडियोस देख देख के, और कुछ किया ही नहीं एक्चुअल में। ना तुम जिम गए हो, तुम सिर्फ देख के मोटिवेटेड फील करते हो, उसके बाद 5 मिनट बाद गायब हो जाता है, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम्हारा पर्पस है क्या। तुम खुद के साथ कनेक्टेड ही नहीं हो। जब तक तुम खुद के साथ कनेक्टेड ही नहीं रहोगे, तुम्हें अपने प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता होंगे ना, तुम हर किसी को देख के मोटिवेटेड होगे। ठीक है? जो मैंने सीखा है भाई, कि ना, जब तुम बड़े होते हो ना, थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है, तो तुम्हें हर चीज़ बकवास लगने लगती है। वो क्यों लगने लगती है? क्योंकि फिर तुम्हें अपना पर्पस दिखने लगता है, तुम्हें मीनिंग दिखने लगता है कि यार तुम खुद सोचो यार, तुम सुबह उठे हो स्क्रॉल करने के लिए, किसी का वैलिडेशन सीख करने के लिए? आई डोंट थिंक सो। और अगर ऐसा कोई करता है, यू आर फकिंग लूजर ब्रो। में इंटरनेट पर पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान बहुत बांटा गया, जिसकी जरूरत थी तब। अब आप सीख लिए हो ना पर्सनल फाइनेंस कैसे करते हैं, सेविंग्स कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं। ग्रेट, पहले कमा तो लो, उसके बाद सेविंग सीख लो, उसके बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीख लो। बट ज्यादा पैसे कमाते कैसे हैं? इट बॉइल्स डाउन टू सेल्फ इन्वेस्टमेंट। जब आप खुद को अपग्रेड करोगे, खुद के फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, स्पिरिचुअल हेल्थ को, आपकी खुद के स्किल्स को, यू आर एबल। वही तो यार, खुद ही से अलाइन नहीं हो, खुद ही से डिस्कनेक्टेड हो, सेल्फ लव भूल चुके हो, सेल्फ रिस्पेक्ट बची नहीं है, वैलिडेशन सीख कर रहे हो, अप्रूवल सीख कर रहे हो, तो क्या होगा? यही तो होगा जो हो रहा है। सुबह उठ के स्क्रॉल, ना जिम है, ना डाइट है, ना एक रूटीन है, ना स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, ना स्किल्स है। यू आर वेस्टिंग ब्रो। टू अट्रैक्ट मोर मनी इनटू योर लाइफ। पता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सिंपल कहना है कि तुम वो अट्रैक्ट करते हो जो तुम खुद हो। तो अगर तुम कचरा हो ना, तो तुम कचरा ही अट्रैक्ट करोगे। बिल्ड योरसेल्फ ब्रो।
इन साइलेंस, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और याद रखिए, हम अटैकिंग की बात कर रहे हैं ना, अटैक इज ऑल्सो द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो प्लीज एक माइंडसेट स्विच रखो खुद के दिमाग में, दैट टेल्स यू दैट फर्स्ट लेट मी लर्न हाउ टू मेक मनी। इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग योर मनी एंड मल्टीप्लाइंग इट, वो बहुत मुश्किल होता है। प्रैक्टिकल है, बहुत जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू सेव मनी, बट इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न टू मेक मोर मनी एज टाइम गोज बाय। पता है साल जो कुछ भी हुआ उसको मैनेज करने के लिए हमारा सेल्फ डिफेंस था, हमारा डिफेंसिव कैपिटल, और हमारे सेविंग्स काम आए, हमारे पर्सनल फाइनेंस के स्किल्स काम आए, बट मोर ओवर हमारे पर्सनल फाइनेंसेस ठीक ठाक थे अटैकिंग मेंटालिटी की वजह से, जो ऑन रही है 10 सालों में। हमेशा ग्रोथ, हमेशा रीइन्वेंशन, हमेशा सर्वाइवल, हमेशा इंप्रूवमेंट, हमेशा माम्बा मेंटालिटी, वो काम आई अब। ठीक है, पहले से अगर थोड़ी सी डिफेंसिव सेविंग्स वाली मेंटालिटी होती है ना, वीड बी ऑल राइट, बट अंदर की एक मजबूती और आग नहीं होती। वो मजबूती जब तक अर्जेंसी नहीं आएगी तुम्हें ये नहीं लगने लगेगा कि पता डेडलाइन क्यों ज़रूरी है। तो फील होए कि कोई काम है, कोई सर पे है, तुम्हारे सर पे कोई नहीं है भाई। जब तक तुम्हारे सर पे कोई नहीं रहेगा ना तो तुम्हें कुछ फील ही नहीं होगा। पता लोग क्यों बोलते हैं कि घर छोड़ो, घर छोड़ने से आता है डिस्कम्फर्ट। ठीक है, जब तुम घर छोड़ते हो ना तो तुम खुद का खाना खुद ही बनाते हो, तब आता है डिस्कम्फर्ट। और जितना आदमी घर छोड़ने से सीखता है ना उतना किसी से नहीं सीखता, एक्चुअली टेलिंग। ठीक है, मैं भी छोड़ने वाला हूँ कुछ सालों बाद। जितना तुम डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करोगे ना उतना तुम्हें लगेगा कि यार खुद को बनाना, खुद को देखना, खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम में अभी इतनी दम नहीं है कि तुम्हारे सामने 4 लौंडे आ जाए तुम उन्हें मार दो, है ना भाई। ब्रूटल ट्रुथ है ये। अगर आग दोनों मिली है अटैकिंग माइंडसेट की वजह से। ये है ब्रूटल ट्रूथ नंबर 1, जो कोई आपको कहता नहीं। पॉइंट नंबर 2, ये कुछ लूजर्स के लिए एक पॉइंट बना है। मैं खुद ना बहुत नाराज हो जाता हूं जब लोग अपने स्थिति को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर रोने लगते हैं। ये तो भाई ये कॉमन है भाई, आजकल रोना धोना कॉमन है। मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं। अरे तुम अच्छे घर में रह रहे हो, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे लोगों से बात कर रहे हो, फ़ोन है, खाना है, सब, उसके बाद भी रोना है। मैं तो ये सोचता हूँ यार तुमसे अच्छे तो वो है यार जो सरवाइव करते हैं, जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं होती, उसके बाद भी वो खुश हैं। खुश कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे खुश भाई। विक्टिम बनाना एस्केप करना होता है लाइफ को। डोंट बी, ऐसी लाइफ बिल्ड करो जहां तुम्हें एस्केप करने की जरूरत ही ना हो। 2025 और 2026 में 5-10 साल पहले ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, ऐसे एआई कैपेबिलिटीज नहीं थे खुद को चीजें सिखाने के लिए, ऐसे सोशल मीडिया करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं थी हर इंडस्ट्री के लिए। अगर 2026 में आप अपनी परिस्थिति को लेकर बस बैठ के रो रहे हो ना, तो फिर खुद को ब्लेम करो। मैं बस इतना कहूंगा, you cannot sit with that stupid victim mindset in a bad situation। अगर सिचुएशन बुरी है तो या तो रोने लगो, या तो उस सिचुएशन को अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस के थ्रू बदलो। इस साल जो कुछ भी हुआ, जब पब्लिक में बातें हो रही थी, डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, मेरी मम्मी को लोग अटैक कर रहे थे उनके क्लिनिक में, ये सब हुआ मेरे साथ इस साल। था मुश्किल फेस, थोड़ा बहुत रोया भी, बट उस पूरे फेस के दौरान ना हमारे शूट्स ऑन रहे, हमारी पता इंसान गलत नहीं होता, परिस्थिति गलत होती है। रणवीर ने स्टेटमेंट बोला बहुत गलत था, लेकिन भाई उस चीज को उसने ओवरकम किया ना, उस एक्सेप्ट करी अपनी गलती। तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते भाई, एक्सेप्ट ही तो तुम लोग नहीं करना चाहते। वही तो हो जाए तो फिर तो एक्सेप्ट करो, एक्शन लो। रोने से कुछ होता है ही नहीं। राइटिंग ऑन रही, हमारी एक्शंस ऑन रही। एंड लेट मी टेल यू कि जितने भी प्रोजेक्ट्स ट्राई करे इस साल, मोस्टली वो सारे फेल हुए। बट दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो। आपके एक्शंस की वजह से आप फेल हो जाओगे। उन फेलियर्स, उससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। आउटकम क्या है? जब तुम्हारे पास खोने को कुछ है ही नहीं तो पाने को पूरी दुनिया है। खोने को कुछ है ही नहीं भाई। ट्राई करते रहेंगे, जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ करो तो, लेकिन हाथ पैर तो मारो कम से कम। सब सीखोगे, हाथ पैर ही नहीं मारोगे, करने से पता चलेगा ना करना है कि नहीं करना है। ऐसे कैसे पता चल जाएगा यार। वहां रहकर भी आपको विक्टिम माइंडसेट नहीं अप्लाई करना है खुद पे। आफ्टर फेलिंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड मूव अहेड। बट अगर फेल करे बिना ही आप रो रहे हो तो फिर सिर्फ आपकी गलती है। जब कोहली,
रोहित शर्मा, धोनी जैसे लोगों को बैड फेजेस का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है आपको वो क्या करते हैं? उनके डिसीजंस और सेल्फ बिलीफ के बलबूते पर वो आगे बढ़ते हैं, बैठकर रोते नहीं है। तो इफ यू आर सिटिंग क्राइंग, ब्लेमिंग योरसेल्फ, ब्लेमिंग पीपल अराउंड यू, ठीक है, अपने विक्टिम माइंडसेट के बर्गर को ना खाते रहो और कुछ नहीं करो 10 सालों के बाद भी, और यू चेंज फ्रॉम टुमारो। मूविंग ऑन। पॉइंट नंबर 3, लेजी पर्सन प्रोपेगेंडा। मैं मानता हूं कि खुद के एनर्जी को मैनेज करना बहुत जरूरी है। बर्नआउट एक रियल चीज होती है। बर्नआउट के बिना करियर में आगे बढ़ना ये भी एक स्किल होती है। ये सब आपको सीखना होता है। बट वर्क लाइफ बैलेंस ना एक फेज में आपके लाइफ से चले जाएगा। यू शुड होप कि आपके 20s के एक फेज में ये वर्क लाइफ बैलेंस चले जाए। आपके आने वाले, पहली बात पता, बुलशिट है वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है जो काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? कितने दिन ट्रैवल कर लोगे? कितने दिन एस्केप ढूंढ लोगे किसी चीज का? भाई कितने दिन अल्टरनेटिव ढूंढ लोगे? ये क्या बकवास है वर्क लाइफ बैलेंस? भाई पहले बनाओ, उसके बाद बैलेंस करो यार। वही लिखा है, बिल्ड फर्स्ट बैलेंस लेटर। कुछ है ही नहीं तो बैलेंस करने को बचेगा क्या? जॉब करो, बिजनेस करो, भाई वर्क लाइफ बैलेंस कहीं नहीं है, कहीं नहीं, ठीक है। आज भी एक्टर लोग काम करते हैं, क्यों? करोगे क्या पूरे दिन में? गेड़ियां मारोगे। वाले 5-10 सालों के लिए, इनफैक्ट आपकी पूरी जिंदगी के लिए। यही क्लिप उठाकर ना लोग ऐसे क्लिप्स बना देंगे कि ये देखो ये हसल कल्चर को प्रमोट कर रहा है। वो ना एक प्रिविलेज थॉट होती है। अगर फैमिली की लाइफ बेहतर बनानी है तो बी द चोजन वन इन योर फैमिली। टेल योरसेल्फ दैट यू विल बी द चोजन पर्सन टू चेंज थिंग्स। और अगर मैंने ये सीख लिया है भाई, स्टॉप चेजिंग वैलिडेशन। खुद का वैलिडेशन सीख करो। कोई तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुम खुद ही हो भाई। तुम सोचते हो इसके साथ रहूं, सब टेम्पररी है। सिर्फ तुम्हारा वर्क, तुम और तुम्हारा भगवान परमानेंट है। सब टेम्पररी है, हर चीज़। तो अपने आप को एम्ब्रेस करो, साइलेंस में जियो, सॉलिट्यूड में जियो, और अपने साथ मस्त रहो भाई। काम वाम करो दिन भर दबा के। आप वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो ना, तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस को भूल जाओ एक फेज के लिए। जिंदगी भर ट्रैवल करो, फैमिली को मस्त जीवन दो, खुद मस्त जीवन जियो, बट टेक अ फेज ऑफ डिस्कंफर्ट फॉर सम टाइम, जहां आप लर्निंग्स पर भी फोकस कर रहे हो, जहां आप ब्रूटैलिटीज ऑफ लाइफ पर भी फोकस कर रहे हो। और जब लोग आप पर एरो मारते हैं ना, आप पर गोली मारते हैं, ईट इट अप। सो यही थी बहुत मेरी तरफ से ब्रूटल एडवाइस तुम लोग के लिए, कि भाई अपने आप को चेज करो, दूसरों को नहीं करो प्लीज कुछ टाइम के लिए। क्योंकि सच बताऊं ना, कुछ नहीं होता, इट्स टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, 2026 का गोल बनाओ और अपने गोल पर रेगुलसली काम करो, ठीक है। तो मिलते हैं, और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, ठीक है।